डीएफओ हटा और बीजापुर का जंगल बचाओ। विधायक विक्रम मंडावी ने वन विभाग पर आदिवासी अधिकारियों का हनन का लगाया आरोप। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज। बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने आज यहां एक प्रेस वार्ता में वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजापुर में वन विभाग संविधान की 5वीं अनुसूची, पंचायती राज अधिनियम और पेशा कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बिना ग्राम सभा की सहमति के अंधाधुंध वनों की कटाई कर रहे हैं। वन मंडल अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी थी कि पेशा कानून के दायरे में नहीं आता, जबकि वन मंडल अधिकारी का प्रेस विज्ञप्ति आप भी देख सकते हैं। विधायक ने बताया कि पेद्दाकोड़ेपाल और कावड़ गांव के दौरे के दौरान ग्रामीणों ने शिकायत की कि वन विभाग ने हजारों पेड़ मशीनों से काट डाले हैं, जबकि ग्रामीणों ने विरोध किया तो डीएफओ द्वारा उन्हें जेल भेजने की धमकी दी गई। और प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है। विधायक ने आशंका जताई कि कहीं न कहीं कावड़ गांव और पेद्दाकोड़ेपाल को जंगल का साफ करना, कहीं न कहीं लॉ एस्क का दोहन किया जाना है। मंडावी ने कहा, जल जंगल जमीन और आदिवासियों की आस्था और जीवन का आधार है। वन विभाग और डीएफओ को यह समझना चाहिए। उन्होंने 7 सवाल खड़े करते हुए कहा, मांग किया कि डीएफओ और वन विभाग जनता को जवाब दे। विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के बाद से आदिवासियों को परेशान करने का सिलसिला शुरू हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बीजापुर के डीएफओ को तत्काल हटाया जाए और चेतावनी दी है कि यदि यही रवैया रहा तो आदिवासी अधिकारों की देखिए, पूरे प्रक्रिया को कहने के डीएफओ बीजापुर के द्वारा पूरे मामले को जो नियम प्रक्रिया क्या है, कैसे होना चाहिए, सार्वजनिक करने से बच रहे हैं। हमारा भी ये सवाल, आज आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पब्लिकली अखबारों में इश्तेहार क्यों नहीं दे रहे हैं? आप लोगों के बीच में जाके बैठ के बात को क्यों नहीं बता रहे? आप ग्राम सभा में क्यों नहीं जा रहे हैं? आप ग्राम सभा की अनुमति क्यों नहीं ले रहे हैं? पेशा कानून को आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? आप पंचायत राज अधिनियम को मान रहे हैं नहीं मान रहे? आप 5वीं अनुसूची को मान रहे हैं नहीं मान रहे? ये तो हमारा भी सवाल है। अगर मान रहे हैं तो आप नियम से चलिए। इसका मतलब स्पष्ट तौर पर आप नियम नहीं मान रहे, किसी चीज को नहीं मान रहे और धड़ल्ले से दादागिरी करते हुए आप पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। इसका विरोध हम कर रहे हैं, ग्रामीणों के साथ में हम खड़े हैं। दो और सवाल है कि परामर्श ग्राम पंचायत से लिया जाना था, ये डीएफओ ने कहा था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे नकार दिया। और दूसरा कि मशीनों से जंगलों की कटाई नहीं की जा रही है। पेड़े मेड़े जो उम्र दराज पेड़ उनको मशीनों से नहीं काटा जाना चाहिए, लेकिन वहां पे फील्ड में मशीनों से काटा गया और परामर्श और जो ग्राम पंचायत जो सहमति लेना चाहिए उन 2 चीजों को भी नहीं लिया गया। ऐसा क्यों? आपका क्या होता है कि ऐसा क्यों किया जाए? नियमों को टोटल साफ पे रख क्यों है? देखिए, मुझे जहां तक जानकारी है, जब भी टूट कटता है, टूट कटने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उस क्षेत्र के ग्रामीणों को रोजगार मिले, वो उनको उसका लाभ मिले। और जहां तक मैं इससे पूर्व भी बांस कटाई हुआ था मध्यड़ क्षेत्र में, हमारी सरकार के अंदर में हम लोगों ने बांस कटवाया था, लेकिन वो ग्रामीणों को रोजगार मिला। 3.5 से 4 करोड़ रुपया वहां मजदूरी का भुगतान हुआ, बड़े पैमाने पर ग्रामीणों को रोजगार मिला। लेकिन आप उल्टा उसके ठीक उलट देख रहे हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर मशीनों से और मशीन चलाने वाले लेबर भी बाहर के, उनके माध्यम से ये मशीनों से पूरा काम करवाया जा रहा है। हजारों पेड़ काटने का काम किया जा रहा है। आप अनुमान लगाइए, 12,443 पेड़ अगर जिस दिन कटेंगे तो जंगल की स्थिति क्या रहेगा? तो पूरे तरह से मशीन का उपयोग करते हुए पेड़ काटने का काम कर रही है। और दूसरी बात, आज हम सभी पेद्दाकोड़ेपाल पंचायत गांव में भी ग्रामीणों से मुलाकात किया, वहां के हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, कावड़ गांव में भी पुसनार पंचायत सरपंच उपस्थित थे। सबने इस बात को बताया कि कोई भी ग्राम सभा वहां पर नहीं हुआ है, ना ग्रामीणों से परामर्श लिया गया है। ये खुद ग्रामीणों ने हमको बताया, हमारे पास वीडियो प्रमाण सब पेश है। तो कौन सा ऐसा ग्राम सभा होता है जहां पर डीएफओ साहब जाते हैं, या कौन सा ऐसा परामर्श होता है वो हमको उनका नाम बताए या स्थान बताए? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम और कुछ चीजों को नियम पर सार्वजनिक न करते हुए, दादागिरी अपनाते हुए पेड़ काटने का काम डीएफओ बीजापुर द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले प्रोजेक्टर के माध्यम से फोटो दिखाया गया कि ये परामर्श लिया गया है, और वो दावा कर रहे हैं कि उसी बात को लेकर बैठे थे। इस पर आपका क्या? उस मामले में भी मैंने बात किया। उस मामले में उन्होंने ग्रामीणों ने हमको बताया कि ये बैठक जो हिरोली कैंप के पास हुआ था वो दूसरा बैठक था, वो दूसरे प्रक्रिया में उस बैठक, इस संबंध में पेड़ काटने के संबंध उस बैठक में कोई बात नहीं हुआ, दूसरे विषय पे उस बैठक था। उस विषय का फोटो खींच के उसको बताया जा रहा है। अगर मैं उन्हें चुनौती देता हूं, अगर ग्राम सभा अगर हुआ है तो वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहे। उस ग्राम में हम फिर से जाते हैं, आज जिस गांव में जाके हम आए उन गांव में मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहे, हम साथ में चलेंगे और उन गांव से पूछेंगे तब ग्राम सभा हुआ है। क्या वो चुनौती हमारा स्वीकार करते हैं? पूरे बस्तर बेसिन की खनिज संसाधनों से भरपूर भरा हुआ है। और जो टावर गांव, जिस गांव टावर गांव की हम आप बात कर रहे हैं, वो टावर गांव बैलाडीला पहाड़ के नीचे है, जहां पर एशिया का नंबर 1 लोहा मिलता है।
और हो सकता है कहीं ना कहीं उस पहाड़ के अंदर लोहा भी हो या बेसन खनिज संपदा भी हो, उनकी नजर उनके पास भी हो, इसलिए हो सकता है ये सब गुपचुप तरीके से काम किया जा रहा है, इसको झुटलाया भी नहीं जा सकता। और सबकी नजर बस्तर के, बीजापुर के खनिज संसाधनों पर है, यहाँ के जमीनों पर है, यहाँ के जंगलों पर है। बड़े पैमाने पर आने वाले समय इनको जल जंगल जमीन की रक्षा करना हमारे लिए चुनौती है। अभी जहां तक ये जो जानकारी मिला है, ये डीएफओ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12,444 पेड़ काटने का, तो अभी दो पहाड़ हम देखा है, बड़ा हिस्सा जो वहां का जंगल और पहाड़ इसके जद में आने की संभावना है। हम अभी जहां पर पेड़ कटाई हुआ उसका उन प्रभावित स्थलों का दौरा किया है हमने, और वहां पर देखा बेशकीमती बड़े बड़े जो पेड़ है, मजबूत पेड़ है, कोई भी बीच में जो पोला वाला पेड़ नहीं है, सूखा पेड़ नहीं है, ना कोई वहां पर अनुपयोगी कोई पेड़ है, बड़े बड़े बेशकीमती पेड़ों का को वहां काटा गया है। और जिस तरीके से डीएफओ साहब बात कर रहे हैं नियम प्रक्रिया में हुआ है, तो क्या मशीन चलाना नियम प्रक्रिया में है? क्या स्थानीय लेबरों को रंदेगी करना क्या नियम प्रक्रिया में है? क्या बिना इश्तिहार दिए, बिना प्रचार प्रसार किए पेड़ काटना नियम प्रक्रिया में है? क्या बिना स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए पेड़ काटना नियम प्रक्रिया में है? क्या 5वीं अनुसूची का पालन नहीं करना नियम प्रक्रिया में है? क्या पेशा कानून का पालन नहीं करना नियम कानून में है? क्या ग्राम सभा नहीं करना पेशा कानून नियम प्रक्रिया में है? हम सरकार से और डीएफओ साहब से पूछना चाहते हैं, इस बात का जवाब दें, ये सब क्या नियम प्रक्रिया में है? ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से भाजपा सरकार बनने के बाद 2 साल में तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, हर चीज को, हर आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर से एक बार बीजापुर जिले में जो पेड़ कटाई हो रहा है, जो ग्रामीण आवाज उठा रहे हैं, उनको दबाने का काम, उन्हें तानाशाही रणपूर्ण रवैया अपनाते हुए उन्हें कुचलने का काम वन विभाग के डीएफओ के माध्यम से भाजपा सरकार कर रही है। उसके विरोध करते हैं और मांग करते हैं पुनः कि सरकार तत्काल ऐसे डीएफओ को बीजापुर से हटाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी, सड़क की लड़ाई लड़ेगी।